भाईचारा, मानवता, इंसानियत, मनुष्य हैं तो ये निभानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पर काबिज रहना है, कहीं ना कहीं मेरी कुर्सी बची रहे, और कुछ अनइथिकल एक्टिविटीज भी हो जाती हैं या कर दी जाती हैं, जिसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है इजराइल और पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन में अभी आपने हाल ही में देखा, कुछ टाइम पहले ही, तो 7 अक्टूबर 2023 से जो मुद्दा चला आ रहा था, 2 साल 3 दिन के बाद इजराइल की तरफ से जो युद्ध किया जा रहा था, जो कार्रवाई की जा रही थी, वो रोकी जाती है, मध्यस्थता उसमें की गई। तो कैसे देखते हैं इस चीज को कि 67,000 इजरायली लोग मारे जाते हैं, 15 से 20,000 जो लोग हैं, वहां के आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं गायब है। तो हाँ, पैलेस्टीनियन, हाँ पैलेस्टीनियन, 1200 नहीं, 15 से 20,000 अभी मिसिंग है। चाहे ये नहीं पैलेस्टाइन के है, चाहे पैलेस्टाइन में के लोगों के साथ ये त्रासदी हुई, चाहे ये त्रासदी इजराइल के साथ हुई, इजराइल के लोगों के, इजरायलियों के साथ हुई, मेन बात ये है कि मानवता का हनन हुआ। उन लोगों का क्या कसूर था, उन इनोसेंट लोगों का क्या कसूर था, उन बच्चों का क्या कसूर था, जहां पर जिनके स्कूलों को बर्बाद कर दिया, जहां हॉस्पिटल बर्बाद हो गए, चाहे वो किसी भी देश के हों। तो एक आम जनता इस चीज को, आम भारतीय होते हुए, कैसे देखते हैं इस युद्ध वाली सिचुएशन को? देखिए, इस टाइप की त्रासदियां हम लोगों ने झेले हैं द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और प्रथम विश्व युद्ध के पहले भी, प्रथम युद्ध के समय। और ये हम तो जब से हमारे ऊपर आके गुलाम हमें करते रहे, तब से ही हम तो ये झेलते आ रहे हैं। ये भारत तो एक बहुत सालों से इस चीज का रहा है। दुनिया में इन चीजों से ये सबूत मिलता है कि दुनिया में अभी भी ऐसा मतलब मानवीय समूह है जहाँ पे वो 50 साल पहले की तरह सोच रहे हैं, जैसे इसमें सेकंड, हाँ 100 साल पहले की वाली जो स्थिति अभी भी बनी हुई है कि मतलब इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद दुनिया देखिए चांद पर पहुंच गई है ना, मार्स पर हम जाने की बात कर रहे हैं। आप अपना एनर्जी लेवल न्यू इन्वेंशन पर लगा रहे हैं, और कुछ अपना एनर्जी लेवल बस कैप्चरिंग पर लगा रहे हैं। यस। तो ये साइंटिफिक इतने डेवलपमेंट के बावजूद भी कुछ लोगों की जो धार्मिक, एक कह लीजिए कि धार्मिक मान्यताएं इस टाइप से बनी हुई है कि बिना वजह ही एक अड़ियल वाला जो एटीट्यूड है वो पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। ये 21वीं सदी में, 21वीं सदी का भी मतलब क्वार्टर अभी निकल गया, लेकिन मतलब नहीं हो पा रही है। जैसे हमास नाम के आतंकी संगठनों की वजह से ये चीजों की शुरुआत हुई और उसे ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ा, जो 1200 लोगों को जो स्टार्टिंग में ही एक झटके में उसने 7 अक्टूबर 2023 के आसपास जो जाने ली, उसको ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ा कि वो 1200 लोगों के बदले में इसका 70,000 लोगों की जाने वहां पे गई। हमास ने, आपने कहा, आई एग्री विद दिस कि वो सिचुएशन हुई थी, बट हमास वो स्टेप उठाने के लिए क्यों मजबूर हुआ? वो भी तो एक वाई क्वेश्चन बनता है ना। नहीं, वो जो मजबूरी का उसका जो वजह है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। 1200 लोगों का सामूहिक हत्या, वही उसी मतलब आज के जमाने में जहाँ पे इतनी साइंटिफिक डेवलपमेंट है, ठीक है ना, और उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। उसने ये जो कदम उठाए हैं, जस्टिफाई तो एक हत्या को भी नहीं किया जा सकता जी, वो भी गलत है। हत्या को भी नहीं जीने का हक तो सबको, जब आप किसी को जन्म दे नहीं सकते हैं तो आप उनका जीवन ले कैसे सकते हैं? ये एक तरह से कहिए जीनोसाइड है, ठीक है ना। इसीलिए तो हम मानवता की बात कर रहे हैं ना, इंसानियत की बात कर रहे हैं। 50-60 हत्याएं हो जाती है, 10-20 हो जाती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। एक आदमी खास भी है, उसकी हत्या हो जाती है, इतिहास में ऐसे बड़े से एग्जाम्पल हैं, तो वो भी बहुत बड़ा मतलब युद्ध का रूप ले लेता है, ठीक है ना। तो इसने जो 1200 लोगों का जो स्ट्रैटेजिकली जो नरसंहार किया, उससे जो विपक्षी देश है इजराइल, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। इजराइल वालों का जो सामूहिक नरसंहार, वो भी जो हुआ 1200 लोगों की हत्या, कोई छोटी बात नहीं होती है। ये जो हमास संगठन है, मैं ये नहीं कह रहा आतंकी, उसको घोषित नहीं कर रहा हूं, मेरे को जो भी है, हमास ने जो अटैक किया, उतना लोगों को जो किया, ये इसकी गलती है। और बहुत भाई मैं बोल रही थी कि उसने इतना बड़ा स्टेप
कैसे उठाया, क्या उसके पीछे की वजह रही होंगी, ये भी तो जनता सोचती होगी। नहीं, चाहे वजह देखिए, चाहे मैं जो किसी भी के फेवर में बात नहीं कर रही हूँ। वजह जो भी हो, इतना बड़ा स्टेप उठाने की जरूरत आज के जमाने में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके लिए दुनिया में इंटरनेशनल कोर्ट भी है, कुछ भी है, ठीक है ना। पैलेस्टाइन है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। आज उसी का परिणाम ऐसा हो गया तो दुनिया की शक्तियां उसको सपोर्ट ना करके उसी इजराइल को सपोर्ट कर दी। रिजल्ट तो यही हुआ और अंत में उनको झुकना पड़ा, है ना, और अपने 70,000 लोगों की जान गंवानी पड़ी। तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है। ऐसे ही मतलब आज से लगा लिए 22 साल पहले इराक में हुआ था। क्या आप टू नेशन की थ्योरी को आप सहमति देते हैं कि इजराइल अपना उसने जो भी उसका काबिज है, जो भी कुछ है, इजराइल अपने तरीके से जिए, लेकिन पैलेस्टाइन को भी एक देश का दर्जा मिलना चाहिए? क्या ऐसा भारतीय जनता सोचती है? हाँ, देश की अब तो इतना गंवा दिया, वो तो एक अलग इश्यू है, युद्ध तो शांत हो गया और इस स्टेज में पैलेस्टाइन को अपना देश का दर्जा मिलना चाहिए और इजराइल भी शांत। 22% ही जगह बची हुई है, 22% ही जो उनका हेरिटेज है वो 22% ही पैलेस्टाइन के पास बचा हुआ है और उनका भी ये कहना है कि भाई जियो और जीने दो, तो हमें हमारे 22% में ही हमारा एक आइडेंटिटी दीजिए, हमारा एक देश दीजिए। तो ग्लोबल लेवल पर क्यों नहीं पैलेस्टाइन वालों की ये प्रॉब्लम सुनी जा रही है? एक आम जनता कैसे देखती है इस बात? नहीं, जिस तरह से इजराइल को जमीनें दी, यूएस ने उसमें मदद किया, उसको पैलेस्टीनियन को भी दे दो। जब इतनी दुश्मनी है तो वो दोनों साथ में रहने का क्या है मतलब? वहां के लोग को यदि वो कब्जे में ले लेता है तो साथ में रहने का तो सवाल ही नहीं है। अगले 10-20 सालों में भी रिलेशन सुधरने का नहीं है, तो उनको जमीनें तो वास्तविक रूप से दे देनी चाहिए। इतनी जाने गई, कितनी की परिवारों का नष्ट हो गया होगा। अब सब कोई तो उसमें भागीदार नहीं होंगे, सब तो एक ही विचार के नहीं होंगे, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। तो ऐसा मतलब करना चाहिए और इसमें यूएस यूरोप जो महाशक्तियां हैं, यूनाइटेड नेशन को भी इसमें इस मुद्दे पे उसको जरूर मदद करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री युद्ध रोका गया 2 साल 3 दिन के बाद ये मध्यस्थता की गई, ये मध्यस्थता शुरू में ही क्यों नहीं कर दी गई? यही है आजकल के जो विश्व ने, अपने हथियार बेचने थे या अपनी ताकत दिखानी थी या अपने आप को सुपर पावर बनाना था? ऐसा ही कुछ है, बहुत कुछ ऐसा ही है। आजकल के जो हमारे विश्व में जो बड़े बड़े नेता हैं, उनकी मंशा ऐसी ही कुछ है। अब यूएस हथियार किस लिए बेच रहा है ना, रसिया हथियार किस लिए बेच रहा है, तो मतलब लोग डिले कर देते हैं उसमें लोगों को कुछ लेसन लेने के लिए, या फिर जो भी है वो एक प्रोफेशनल तरीके से ही प्रोसीड हो पाता है। एक्चुअली यदि कोई हाई मोरल वैल्यूज वाला आदमी इसमें उठ भी गया तो मतलब अनप्रोफेशनल हो जाता है वो, कि जो गलती कर रहा है उसको कुछ हद तक लेसन भी लेने दो। तो ऐसे ही है। में आम जनता तो खत्म हो गई ना, आम जनता तो कितने लाखों लोग मर जाते हैं। देखिए, वैसी पे मैं मतलब 2003 के इराक युद्ध की भी उसमें कंपैरिजन कर रहा था कि उस समय 1 लाख लोग मारे गए थे, अभी भी 70,000 मरे, उस समय भी 1 लाख मरे थे। और सद्दाम हुसैन जैसे लोगों की मतलब कट्टरता की वजह से अब अमेरिका ने अपना पावर दिखा दिया। तो देखिए, पावर जो होता है उसकी वैल्यू होती है ना। उसने एक आरोप लगा दिया कि तुम ग्रीन कुछ अपना बायोलॉजिकल कुछ अपना वायरस छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जिससे पूरी धरती पे ऐसा हो जाएगा, समथिंग लाइक इट वाज सम सॉर्ट ऑफ उस पे एलिगेशन था, और उसने उसको लेकर दुनिया को दिखा के अटैक कर दिया। तो महाशक्ति के वैल्यू को समझना भी है, उसको कदर करना। अपने आप को महाशक्ति बनाने के लिए आप पीस वार्ता को नहीं लेके आएंगे, है ना? 2 साल तक आप पीस वार्ता को नहीं लेके आएंगे। एक मिनट। तो जो महाशक्ति होती है उसके लिए जज बन जाना 1 मिनट के लिए कि वो क्या कह रहा है। उसने कुछ मौका दिया कि भाई अटैक नहीं करेगा, वहां पे उसको रुकना चाहिए था, ठीक है ना। उस चीज को समझना चाहिए था कि ये सुपर पावर है, कुछ और सोच के भी कह रहा होगा। यदि उसे डाउट भी हो रहा है तो 1 मिनट के लिए वो सही होता है। हमारे कल्चर में ऐसा ही है, शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। शक्ति के भी हमारे यहाँ पूजा होती है। हमास को भी तो नॉलेज थी ना कि अगर इजराइल पर अटैक करेगा तो क्या रिजल्ट उसको मिलने वाला है। हमास को भी तो इस बात की समझ तो होगी। हमास के केस में भी वही हुआ, हमास ने दोबारा उस गलती को रिपीट कर दी। यदि 1 मिनट के लिए मान लेता है कि भाई इजराइल है, हम इतने लोगों को मतलब किलिंग के लिए हम सोच रहे हैं, तो उसका परिणाम गलत होगा। और अल्टीमेटली वही हुआ, दोबारा मतलब खाड़ी के देशों ने एक बार फिर वैसे ही गलती दोहरा दी।